समीक्षा बैठक आज जो है अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। और इसके साथ कल तिरंगा यात्रा भी है और आज प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ है। पहले संगठन की कोर कमेटी की बैठक हुई है। ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है यह भी अध्ययन का विषय है। इन्होंने कहा कि इतने फर्जी मतदाता, अरे बिहार में फर्जी मतदाता हटा दिया SIR करके, तो उस पे कह रहे हैं कि इसको वापस लो। इस बार मस्जिदों में भी तिरंगा फहराने बहुत अच्छी बात है। जो भारत के नागरिक है उनको तिरंगा फहराना चाहिए। इससे पहले नहीं हो रहा था। चलो देर सवेर आया, लेकिन जागरूकता तो आई। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी जो है वो ध्वजारोहण करने 15 अगस्त को दुर्ग जिले में मौजूद रहेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक आज जो है अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। इन सारे विषयों को लेकर के आज चर्चा होनी है, जिसके लिए प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी, उनके साथ में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, विधायक गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर यहाँ भाजपा कार्यालय में मौजूद है। देखते हैं कि किस तरीके की बातचीत होती है और क्या सुझाव, क्या बैठक को लेकर के अधिकारियों को सुझाव दिए जाएंगे और तिरंगा यात्रा को लेकर के किस तरीके की तैयारियां दुर्ग जिले में भाजपा के द्वारा की जा रही। समीक्षा बैठक है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिलाई संगठन जिले के कार्यालय में 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। उसके लिए आज मैं प्रारंभिक एक तैयारी के लिए कार्यालय भी आया था। साथ ही साथ आज एक बैठक हमारी समीक्षा बैठक दुर्ग के प्रशासन की है, जो पुराने समीक्षा बैठक का अगला स्टेप है, उसके लिए भी आया हूँ। लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। भैया आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है, और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे नक्सलिज्म का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, सारे ही विषयों पर पुलिस आगे बढ़कर काम। अच्छा, बिजली हत्या जैसी घटनाएं हो रही, कल ट्रिपल मर्डर हुआ धमतरी में, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है, कल ट्रिपल मर्डर और दुर्ग में भी। ये दुर्भाग्यजनक है। ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है यह भी अध्ययन का विषय है। बिजली बिल को लेकर बड़ा सवाल खड़े हो रहा है, जिसमें पहले बिजली की दर बढ़ाई गई और अब यूनिट कम कर दिया गया। पब्लिक कंफ्यूज है, उपभोक्ता जो है कंफ्यूज है कि पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है। नहीं, अभी एक नया जो 1,08,000 की सब्सिडी के साथ, और साथ ही साथ जो उपभोक्ता लेना चाहेंगे उनको पूरा बैंक फाइनेंस है 10 सालों तक का सब्सिडी के साथ साथ, तो इसमें बिजली ही मुफ्त हो जाएगी उनके घर में, और वो बिजली अगर ज्यादा उत्पादन है तो बेच भी पाएंगे। ऐसी योजना के साथ सरकार आई है। गरीब लोग कैसे उसको यूज कर पाएंगे? बैंक का फाइनेंस होगा उसमें। PM आवास भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। नहीं, बैंक का फाइनेंस होगा उसमें, और 1,08,000 की सब्सिडी है, मतलब जेब से पैसे नहीं लगना है, जेब से पैसे नहीं लगना। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाएगा? 2 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग ने वंचित कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है और शीघ्र विस्तार होगा, मुझे उसमें कोई संशय नहीं। नक्सलिज्म तो इतना स्टेप ले रहे स्टेट गवर्नमेंट, तो अर्बन जो नक्सलिज्म है उसके अगेंस्ट में कितना एक्टिव है स्टेट गवर्नमेंट? तो अर्बन जो नक्सलिज्म नहीं, इसमें चाहे इनका अर्बन बेस हो, लीगल बेस हो, फाइनेंशियल बेस हो, सभी का प्रोफाइलिंग कर करके और उस पर कार्यवाही करने का काम कर रहा है। सभी बेस, अच्छा, जो भी इनका बेस है सब पर काम कर रहे हैं। देश भर में वोट चोरी की बात हो रही है, लगातार इस पर बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं, और कल ये प्रश्न आपने अच्छा कर लिया। मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने तो पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है राहुल गांधी जी का। अगर वो कभी भी मतदान अभिकर्ता बने होते, गणना अभिकर्ता बने होते, तो उनको ध्यान होता कि क्या होता है। हम मतदान अभिकर्ता बनते थे भैया, तो जितने मतदाता होते थे उनका पर्ची चिट होता था, इतने लोगों ने वोट डाला। आपके मतदाता सूची में कितने हैं क्या वो छोड़ दो, आप इतने लोगों ने वोट डाला। और वो मतदान अभिकर्ता जो कागज होता था, मतदान का पत्रक होता था, उसको लेकर के गणना में पहुंचते थे। हम भी पहुंचे फिर गणना में,
फिर गणना भी करता बैठते थे उसमें, तब भी यह हिसाब होता था कि भाई इतने मतदाता ही होने चाहिए और उतने ही निकलना है। तो इनका ये जो कहना है इसमें कोई तथ्य मत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ आप, इन्होंने कहा कि इतने फर्जी मतदाता, अरे बिहार में फर्जी मतदाता हटा दिए SIR करके, तो उस पर कह रहे हैं कि इसको वापस लो, और वहां फर्जी मतदाता कह रहे हैं। भाई अलग अलग समय में अगर पुनरीक्षण में विभिन्न नाम जुड़े हों और उन नामों को हटाया जा रहा हो, अगर गलत है उस नामों का जुड़ना, तो इसी को तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं ना, SIR इसी को ना कहते हैं। तो वहां जब हटाया जा रहा है तो विरोध क्यों करते हैं उसका? कांग्रेस पर मुद्दे नहीं है क्या? आप मुझे ये बताओ, इसमें तर्कसम्मत अगर बात करेंगे आप, तो दोनों ही बातें हैं। एक जगह जहां हटा रही है वहां विरोध कर रहे हैं, दूसरी जगह आप ब्लेम कर रहे हैं कि नाम इसमें है। उसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है नाम जुड़े हो सकता है, लेकिन मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता जो आदमी बनता है उसको ध्यान होता है कि क्या होता है इसमें। तो वो नहीं बने होंगे। राहुल गांधी बोलते हमने गली गली घूम के नहीं लगा के राहुल गांधी जी नहीं जानते। भैया बताइए कि कल तिरंगा यात्रा है और आज डिप्टी सीएम भी यहाँ पहुंचे। निश्चित रूप से हर घर तिरंगा एक अभियान हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है और सबको लगाना चाहिए हर घर तिरंगा। और इसके साथ कल तिरंगा यात्रा भी है और आज प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ है। पहले संगठन की कोर कमेटी की बैठक हुई है, अब प्रशासनिक तौर पे जो है समीक्षा बैठक होगी जिले की। कई बिंदु और कई विषयों पे जो है आज अधिकारियों से बातचीत और संवाद होगा कि जनता तक केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं, ये सभी विषय को लेकर आज बैठक होगी। अगर ऐसी जानकारी मिलती कि योजनाएं नहीं पहुंच रही, उसके में क्या बहस की जाएगी? निश्चित रूप से अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। इस बार मस्जिदों में भी तिरंगा फहराने बहुत अच्छी बात है, जो भारत के नागरिक है उनको तिरंगा फहराना चाहिए। इससे पहले नहीं हो रहा था। चलो देर सवेर आया लेकिन जागरूकता तो आई। तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस और अधिकारियों की समीक्षा बैठक करने के लिए आज प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी दुर्ग जिले में पहुंचे हुए। निश्चित तौर पर जब हमने उनसे बातचीत की तो तमाम सारी जानकारियां उन्होंने दी। तिरंगा यात्रा किस तरीके से की जाएगी, पर सभी उनका कहना था कि दुर्ग जिले में कुछ काम के लिए यदि वो पहुंचते तो भाजपा कार्यालय, तो तमाम लोगों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भाजपा के मिलना हो जाता है। वहीं समीक्षा बैठक को लेकर के जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि समीक्षा बैठक अधिकारियों की अवश्य ली जा रही है और जो भी दिशा निर्देश रहेंगे उसे जारी किया जाएगा। हमने सवाल किया कि अधिकारी यदि कहीं शिकायत मिलती है उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी, तो वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने साफ तौर पर कहा कि कार्यवाही उन पर अवश्य की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि सभी विषयों को लेकर के तैयारी किस तरीके की चल रही है। साथ ही अब जो 4 बजे समीक्षा बैठक होगी तो उसमें शहर विकास के कितने मुद्दों को शामिल किया जाएगा, कितना विकास हुआ है, इन विषयों पर चर्चा होगी। कितना विकास होना बाकी है, इन विषयों को भी बैठक में जरूर शामिल किया जाएगा। जैसा कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यदि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचती है तो कार्यवाही उस अधिकारी पर अवश्य होगी। देखना होगा कितनी सफल ये समीक्षा बैठक होती है और कल जो होने वाली तिरंगा यात्रा है उसमें कितने लोग, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिस्सा लेकर के इस यात्रा को सफल बनाते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते यहाँ एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल CG भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।